ई क्लास JHSTK में आपका फिर से वेलकम है। आज आपको मंजरी कक्षा 7 जिसका कि पाठ 1 है जागो जीवन के प्रभात, इसकी थोड़ी व्याख्या की जाएगी और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए, जो पद है उसमें पहला है पद्यांश अब जागो, कहाँ तक है ये, के प्रभात। तो बच्चों, इसका जो अर्थ है वह है कि कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। कवि क्या कहता है कि ये नवजीवन है, यानी कि जो आपके जो आज़ादी प्राप्त हुई है उसका जो पहला दिन है, आइए सभी से कहता है कि आइए इसका उसमें हम लोग जागृत हों। इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में जागो, उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। बच्चों, पता है इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इतना संघर्ष किया हम लोगों ने, उसके बाद का जो नया दिन जब हमको आज़ादी प्राप्त हुई, उसके लिए कहा है कि आओ इस प्रभात में उठो। सेकंड जो स्टेंजा है, तम नैनो के प्रभात, जो द्वितीय पद्यांश है, रात्रि के तारे आंखों का अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। देखिए, बड़ा करके देख रहे हैं हम। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। ये कितना बढ़िया उन्होंने कहा कि हमारे देश को आज़ादी मिल गई है और तुम आप ये करिए। तृतीय जो पद्यांश है उसमें है रजनी की से लेकर के प्रभात। ये आप अपनी पुस्तक में देखिएगा और इसका अर्थ ये है बच्चों, प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा मतलब कि अंधकार की कालावधि बीत चुकी है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर गान हो रहा है उससे किसका अभिनंदन करो? उठकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है। अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ, नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। ये हम भारतवासियों से एक अपील की है कवि ने इस रूप में। और अब प्रश्न आता है, देखिएगा कि कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? उसने आंसर किया, दुख भरे आंसू। मतलब जब हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे तो उस उनको ओस कणों की उपमा देते हुए उनको क्या कहा? दुख भरे आंसू। दूसरा प्रश्न है, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर होते हैं। ये अर्थ है इसका। अब भाव स्पष्ट करो। चल रहा सुखद यह मलय बात। मलय माने क्या होता है? मलय बात अब पवन है, हवा, वायु। कभी दुखों से भरी रात में हिम कणों को दुख के आंसू कहता है। लेकिन बच्चों, अब क्या हो गया है? अब प्रभात हो चुकी है और शीतल मंद सुगंधित हवा चल पड़ी है। जरा एहसास करो, सोचो जरा। क्या आप खेत से गुजर रहे हो और पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जरा इसकी कल्पना कीजिए। और प्रश्न 4, भाव स्पष्ट करो। कलरव से उठकर भेंटो तो। मतलब कवि कहता है अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पक्षियों की चहचहाहट के साथ कौन आ रहा है बच्चों? सुबह आ रही है। वेरी गुड। तो ये तो आपके बच्चों क्या हो गए? प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए। आप अपनी पुस्तक से इसके अर्थ को देखिएगा, समझिएगा और प्रश्नोत्तरों को लिखिएगा। थैंक यू।